हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन विंग में। मेरा नाम है संदीप कुमार साहू। साइंस सीरीज का हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले हम 7 वीडियो कवर कर चुके हैं। 7वां वीडियो हमारा कोरोजन के ऊपर था, जो कि संक्षारण कहलाता है। ठीक है, आइए हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मिश्र धातुएं, अलॉयज क्या क्या होती हैं, उससे संबंधित जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं वो देखने वाले हैं, मेंस में क्वेश्चन आए हैं वो देखने वाले हैं, और कंपटीशन विंग्स के द्वारा 2 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। पहला है टेस्ट सीरीज, जिसमें पहला फेज बिल्कुल फ्री है आप लोग के लिए, और दूसरा है हमारा ज्ञान समर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आखिरी में। हम चालू करते हैं यहाँ पे अलॉयज में, मिश्र धातुओं में। तो अगर मेंस में आपको अगर लिखने आता है कि अलॉयज क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे सीधा सीधा होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? होमोजीनियस मिक्सचर। homogeneous mixture of 2 or more metals is called alloys। और हिंदी में यहां पे लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। किसी धातु का अन्य या अधातु के साथ बना समांगी मिश्रण। तो यहां पे कीवर्ड्स क्या हो जाते हैं? यहां पे कीवर्ड्स हो जाते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर और समांगी मिश्रण। तो ये यहां पे क्या है? बहुत ही कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और आप अगर आंसर लिख रहे हैं 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में आया है, अगर मिश्र धातु अगर आए हुए हैं, अगर आप इसको लिख रहे हैं, ये कीवर्ड्स अगर आप मेंशन कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आता है जैसे कि आपने पढ़ा यहां पे, किसी धातु का अन्य या अधातु के साथ बना समांगी मिश्रण। तो आप देखेंगे कि इंग्लिश का डेफिनेशन जो है वो थोड़ा सा पुअर है इसके कंपैरिजन में। तो आप इंग्लिश में जब लिखेंगे तो यूनिफॉर्म मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके साथ ये लिख सकते हैं मेटल का किसी नॉन मेटल के साथ, या फिर मेटल का अन्य मेटल के साथ जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके हम अलॉय कहते हैं। ये ऐसे आप लिख सकते हैं, तो वो थोड़ा सा हिंदी वाले डेफिनेशन के बराबर आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद एड-ऑन्स में थोड़ा सा ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या वजह होती है, रीजन क्या होते हैं अलॉयज बनाने के? रीजन ये होते हैं कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना होता है, स्ट्रेंथ बढ़ाना होता है, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सामर्थ्य, एफिशिएंसीज बढ़ानी होती है, सक्रियता बढ़ानी होती है, कठोरता बढ़ानी होती है, ढालने योग्य होता है, मतलब कि मोल्डिंग कैपेबिलिटी उसकी बढ़ानी होती है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट उसका कम करना होता है, तो अलॉयज का यूज करते हैं। अलॉयज जैसे कि आपको फेमसली पता है कि फेमस अलॉय जो है वो स्टील है। तो स्टील में आप देखेंगे स्टील क्यों बनाया जाता है? कोरोजन को कम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा डेफिनेशन बैठता है। और आपको फेमस एग्जांपल ये भी पता है, प्योर गोल्ड जो है वो 24 कैरेट हम यूज नहीं करते हैं, हम 22 कैरेट यूज करते हैं, और उसमें जो 2 कैरेट रहता है, या तो हम उसमें कॉपर मिलाते हैं या फिर चांदी मिलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अलॉय का डेफिनेशन। उसके एग्जांपल्स क्या क्या देख लेते हैं। टाइप ऑफ अलॉयज क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ अलॉयज होते हैं हमारे फेरस अलॉयज। फेरस, इससे नाम से ही पता चल रहा है, फेरस का मतलब इसमें क्या होगा? आयरन का प्रेजेंट होना ही है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन फेरस। नॉन फेरस में क्या है कि आयरन जो है उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। अरे यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक है, इस प्रेजेंट आएगा। ठीक है, तो ये नॉन फेरस में क्या होगा? आयरन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ब्रास हो गया, और आयरन फेरस का क्या होगा? स्टेनलेस स्टील हो गया एग्जांपल। उसके बाद अमलगम जो है किससे होता है? मर्क्यूरी का अलॉय होता है। तो अमलगम का यूज कहां पे होता है? जब दांत सड़ जाते हैं तो दांत को रिप्लेसमेंट जो होता है वो अमलगम के द्वारा होता है। उसका फेमस एग्जांपल क्या है? सोडियम अमलगम। ठीक है, अब कुछ फेमस एग्जांपल्स देख लेते हैं जो एससीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, और जो फेमस है और डिफरेंट एग्जाम्स में आते रहे हैं, सीजीपीएससी में भी आए हैं, उसको देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो कि बहुत फेमस है। अब स्टेनलेस स्टील से 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं और व्यापम के क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है इसमें। ये तो पता ही है कि आयरन होता है उसमें, स्टील। अब उसके बाद जो है सबसे मेजर कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है? क्रोमियम। क्रोमियम कितना होता है? 18%।
और आयरन कितना होता है 74%। तो आपको ये रटना है कितना, कि मेजर कंपोनेंट क्या है आयरन, उसके बाद सेकंड मेजर कंपोनेंट क्या है क्रोमियम, और सबसे लीस्ट कंपोनेंट क्या होता है कार्बन। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन स्टेनलेस स्टील से। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन आता है कि ऐसा एलॉय बताओ, ऐसा एलॉय बताओ जो कि जिसमें कि नॉन मेटल है। तो आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें अगर स्टील है ठीक है तो वो क्या है आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन होता है। ठीक है, तो ये हो गया दो क्वेश्चन आपका स्टेनलेस स्टील से। उसके बाद अल्निको। अब अल्निको, अब बोलोगे सर इसको याद करा दो, देखो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अल्निको, तो अल्निको में देखेंगे आप, अल्निको देखेंगे Al अल एल्यूमिनियम, Ni निकल, निकल और कोबाल्ट, इसके साथ क्या है अपना आयरन। ठीक है, उसके बाद ब्रास, ब्रास और ब्रॉन्ज 21 के मेंस में आया था कि इन दोनों का कंपोजिशन लिख के बताइए। ठीक है, तो ब्रास, ब्रास किससे बना होता है कॉपर और जिंक से 80 और 20। ब्रॉन्ज किससे बना होता है कॉपर और टिन से 88 और 12%। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ के लिए ये दोनों मेटल जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद आता है बेल मेटल, इसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बताइए कि बेल मेटल क्यों इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, आप देखना चाहता हूं मैं कि आप लोग रिलेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। तो बेल मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप लोग बताएंगे। इसमें 75% क्या होता है कॉपर होता है, और टिन कितना होता है 25%। अब आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे जो ब्रॉन्ज है, जो ब्रॉन्ज है और बेल मेटल में क्या है सिमिलरिटीज है। क्या सिमिलरिटीज है, इसमें भी कॉपर है इसमें भी टिन है, पर जो परसेंटेज जो डिफर कर रहा है वो कंपोजिशन में डिफर कर रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उसके बाद ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम और मैग्नीज। ड्यूरेलियम में क्या मिलेगा आपको एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीज, इसका कोई कोड बना के आप याद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसमें आता है अपना मैग्नीलियम। अब मैग्नीलियम याद करना कैसे आसान है, जैसे इसके पहले हमने याद किया एल्निको, वैसे ही मैग्नीलियम, मैग्नीलियम कैसे याद कर सकते हैं आप मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, सिंपल। उसके बाद जर्मन सिल्वर, आपके पीएससी 2021 के प्रीलिम्स एग्जाम में जर्मन सिल्वर पूछा था। आप में से काफी सारे लोग इसको गलत करके आए थे। इसमें क्या है जर्मन सिल्वर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें क्या सिल्वर होगा। इसमें जो सिल्वर का कंपोजिशन होता है वो 0% होता है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या मिलेगा कॉपर जिंक और निकल। अब देखिए एक बार पूछ दिया पीएससी ने, तो देखिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में बस यही क्वेश्चन था प्री में कि इसमें सिल्वर कितने परसेंटेज में होता है, तो उसका आंसर था 0%। ठीक है, और ये आपके दूसरे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, पीएससी और व्यापम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका कंपोजिशन पूछ सकता है। एक बार कोई अगर आ जाए एग्जाम में तो उसके बाद वो नेक्स्ट एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम्स हैं तो उसका कंपोजिशन क्या है कॉपर जिंक और निकल। उसके बाद रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम, सोने जैसा दिखता है इसलिए रोल्ड गोल्ड। उसके बाद गन मेटल, गन मेटल क्या आएगा कॉपर टिन और जिंक लेड। ठीक है, तो आपके गन मेटल में ये आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मुंस, ये आप देख लेना। उसके बाद आता है सोल्डर। अब सोल्डर क्यों इंपॉर्टेंट है, सोल्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वो सोल्डरिंग के द्वारा होती है,
और उस वेल्डिंग प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे सोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जहां जितने भी हैं आप लोग, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको, क्योंकि आप लोग ने इसका प्रैक्टिकल भी किया है, इसको आप लोग ने यूज करके काफी कुछ बनाया भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोल्डर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले सीजीपीएससी मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, कंपटीशन विंग्स आपके लिए लेके आया है फ्री टेस्ट सीरीज। इसका फेज 1 पूरा कंप्लीटली फ्री है आपके लिए, और ये टेस्ट अभी चल रहे हैं। इसका एनरोल करिए इसमें और ज्यादा ज्यादा लाभ उठाइए। और उसके साथ हम लेके आए हैं दूसरा प्रोग्राम लेके आए हैं उसके साथ, जो है राज्य स्तरीय ज्ञान समर प्रतियोगिता। ये होनी है 28 अगस्त को। आप इसमें भाग लेके टैबलेट और मोबाइल जीत सकते हैं। इसका सिलेबस जो है यहां लिखा हुआ है, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 प्रोग्राम जो कंपटीशन विंग्स आपके लिए चला रहा है। सीजीपीएससी मेंस के क्वेश्चंस जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सीजीपीएससी मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे। व्हाट आर अलॉयज, राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। अभी मैं आपको बताया कि ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अलॉयज, इसमें क्या करना है आपको, अलॉयज का डेफिनेशन लिखना है, ब्रास और ब्रॉन्ज का कॉम्पोजिशन बता देना है, बस इतना ही करना था यहाँ पे आपको। उसके बाद फिर से आता है डिफाइन अलॉयज एंड एमलगम, गिव 2 एग्जांपल ऑफ बोथ। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें भी वही करना है, अलॉय को डिफाइन करना है, उसके बाद एमलगम बताना है। तो एमलगम कैसे डिफाइन करते हैं, मर्क्यूरी का क्या है, अलॉय है, और उसका एक एग्जांपल तो आपको पता ही है जो अभी हमने बताया आपको, सोडियम एमलगम। और उसके बाद दूसरा एग्जांपल आप सर्च कर लेना और उसको नोट्स बना के रख लेना, है ना। ऐसे क्वेश्चन दोबारा क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ये पीएससी है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। डिफाइन अलॉय एंड गिव 2 एग्जांपल। देखिए, तो ये था हमारा सीजीपीएससी मेंस में आए हुए क्वेश्चंस। तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, अलॉय डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ अलॉय डिस्कस किया, उसके बाद प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चंस आए वो डिस्कस किए, और मेंस में जो क्वेश्चंस आए उसको डिस्कस किए। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही था। बहुत बहुत थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, गुड डे।